हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज liquid solution, and second is Raoult law. Okay, our first topic is liquid solution and second is Raoult law. Let's start our first topic. Our first topic is liquid solution. liquid solution बनाने के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों कौन सी फिजिकल फेज में होनी चाहिए? सल्यूट भी लिक्विड फेज में होना चाहिए. सल्यूट भी लिक्विड फेज में और सॉल्वेंट भी कौन सी फेज में होना चाहिए? लिक्विड फेज में होना चाहिए. ओके, जब लिक्विड सल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा. दैट इज क्लियर. हम इसके लिए कुछ जनरल एग्जांपल्स को यहां पर डिस्कस करेंगे. देखिए, फर्स्ट एग्जांपल हम बात कर रहे हैं. जब इथेनॉल को वाटर में मिक्स कर दिया. किसको किस में मिक्स किया? इथेनॉल को वाटर में. इथेनॉल कौन सी फिजिकल फेज में? लिक्विड. और वाटर भी कौन सी फिजिकल फेज में? लिक्विड. जब लिक्विड इथेनॉल को लिक्विड वाटर में मिक्स कर दिया तो कौन सा सॉल्यूशन बन गया? लिक्विड सॉल्यूशन बन गया. एक और एग्जांपल हम यहां लिखेंगे. जब पेट्रोल को डीजल के साथ मिक्स कर दिया तो देखिए, पेट्रोल कौन सी फिजिकल फेज में? लिक्विड. और डीजल भी कौन सी फिजिकल फेज में? लिक्विड. जब लिक्विड पेट्रोल को लिक्विड डीजल के साथ मिक्स कर दिया तो भी कौन से सॉल्यूशन बनेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे. तो आपको याद रखना है कि जब लिक्विड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया जाए तो लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं. इस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम जिस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना चाहेंगे वो है वेपर प्रेशर. तो हम यहां पर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड है. तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर. और ये वेपर प्रेशर किसके लिए है? लिक्विड सॉल्यूशन के लिए. लिक्विड सॉल्यूशन. ओके, इस वेपर प्रेशर को डिस्कस करने के लिए हम यहां एक एग्जांपल पर बात करते हैं. हमने यहां पर दो लिक्विड लिए. एक ले लिया लिक्विड ए और दूसरा हमने लिया लिक्विड बी. ओके, लिक्विड ए के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर को हमने पी से डिनोट किया और लिक्विड बी के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर को हमने पी बी से डिनोट किया. पी ए क्या है यहां पर? पार्शियल वेपर प्रेशर. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए. और पीबी किसको डिनोट कर रहा है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी. ओके, और यहां पी ए नॉट और पीबी नॉट से हमने किसको डिनोट किया? पी ए नॉट से डिनोट किया आपने वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए और पीबी नॉट से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी.
देखिए पहली बात तो आपको यहां ध्यान रखनी है कि यहां पर जो ये नॉट लगा है, इस नॉट का मतलब ये लिक्विड कौन सा है, प्योर है। प्योर लिक्विड के लिए नॉट साइन यहां पर यूज करेंगे। तो PA नॉट से किसको डिनोट किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए को डिनोट किया, और PB नॉट से आपने किसको डिनोट किया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी को डिनोट किया। इसी तरीके से PA से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए को डिनोट कर लिया आपने, और PB से पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी को डिनोट किया गया है। दैट इज क्लियर। अब देखिए जब लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिक्स कर दिया गया, इनको दोनों को एक दूसरे के साथ क्या कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया। इनको मिक्स करने से क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करके आपने क्या बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया। इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, जब लिक्विड ए को लिक्विड बी के साथ मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम राउल्ट लॉ का यूज करेंगे। राउल्ट लॉ का यूज करके हम इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी राउल्ट लॉ। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ जो है वो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को बताता है। राउल्ट लॉ, और राउल्ट लॉ कौन से केस में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यहां राउल्ट लॉ को डिस्कस करने के लिए कंडीशन हम यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या कंडीशन है, हमने यहां एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने लिक्विड ए और लिक्विड बी को फिल कर दिया। यहां पर लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है। ओके, लिक्विड बी का जो अमाउंट है उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, अक्स बी से, और लिक्विड ए का जो अमाउंट है उससे किससे डिनोट कर लिया, अक्स ए से। अक्स ए क्या है, अमाउंट ऑफ लिक्विड ए, अक्स बी क्या है, अमाउंट ऑफ लिक्विड बी। यहां अक्स ए किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए को डिनोट कर रहा है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी को किससे डिनोट किया गया है, अक्स बी से डिनोट किया गया है। इस कंटेनर पर यहां पर आपने एक कैप लगा दी, कैप लगा के इसको क्या कर दिया आपने, कवर कर दिया। दैट इज क्लियर। इसको आपने पैक कर दिया यहां से कंटेनर को, और अब क्या किया आपने, पैक करने के बाद में कंटेनर को हीट देना स्टार्ट की। हीट देने से क्या होंगे, लिक्विड को क्या मिलेगी, हीट। हीट मिलने से ये क्या होंगे, लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो यहां पर लिक्विड ए और लिक्विड बी के पार्टिकल्स क्या करेंगे, तैरने लग जाएंगे। उनकी वेपर बन के यहां आएंगी और उनके पार्टिकल्स यहां पर तैरने लग जाएंगे। लिक्विड ए भी आएंगे और लिक्विड बी भी आएंगे। ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएंगे और कन्वर्ट होने के बाद में ये यहां पर तैरने लग जाएंगे। तो ये वेपर फेज में कन्वर्ट होने के बाद में इनके जो पार्टिकल्स हैं वो यहां पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यहां पर क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इस प्रेशर को क्या कहेंगे, ये प्रेशर पार्टिकल्स ए के थ्रू भी लग रहा है और पार्टिकल बी के थ्रू भी लग रहा है। तो मतलब पार्टिकल ए और बी दोनों ही मिलकर ये प्रेशर को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो हम कह देंगे इसको क्या कह देंगे, इसको कह देंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
ए एंड बी। ये पार्टिकल्स ए और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर जो लग रहा है वो यहां पर अप्लाई हुआ है, पी ए और पी बी यहां अप्लाई हो रहा है। दैट इज क्लियर। अब यहां देखिए, आपने इस लिक्विड ए और लिक्विड बी के अमाउंट को तो एक्स ए और एक्स बी से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन जब ये लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट हुआ तो यहां पर भी तो इनका अमाउंट था, लेकिन ये अमाउंट कौन से फेज में, ये वेपर फेज में। तो वेपर फेज में भी तो इनके अमाउंट को हमें बताना पड़ेगा कि इस लिक्विड का ए का या लिक्विड बी का कितना अमाउंट यहां वेपर फेज में प्रेजेंट है, यानी कितना लिक्विड ए वेपर में कन्वर्ट हुआ है और कितना लिक्विड बी वेपर में कन्वर्ट हुआ है, कितने पार्टिकल्स यहां वेपर प्रेशर को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो इस वेपर फेज में इनके अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए लिक्विड ए का जो वेपर फेज में अमाउंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, मोल फ्रिक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज को आप डिनोट करेंगे वाई ए से। किससे डिनोट करेंगे, वाई ए से। और इसी तरीके से बी के लिए भी आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज को आप डिनोट करेंगे किससे, वाई बी से। तो वाई ए जो है वो है अमाउंट किसका, पार्टिकल्स ए का वेपर फेज में, और वाई बी अमाउंट है किसका, बी का, किस फेज में, वेपर फेज में। इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के लिए दिया गया है। दैट इज क्लियर। अब हम यहां कहें कि जब लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों यहां पर वेपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो उस वेपर प्रेशर को हम कैसे कैलकुलेट करें कि उन्होंने इस सॉल्यूशन में, जब लिक्विड ए और बी मिलकर सॉल्यूशन बन गए तो इस सॉल्यूशन ने कितना वेपर प्रेशर यहां पर अप्लाई किया है, यानी इसका वेपर प्रेशर टोटल कितना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राउल्ट लॉ का कौन सा फॉर्मेट यहां पर यूज होने वाला है। तो हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन पर और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पर। इस एक्सप्लेनेशन के बेस पे हम राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और कैसे डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड्स कैसे होनी चाहिए, वोलेटाइल होनी चाहिए। दोनों लिक्विड जो है वो वोलेटाइल होनी चाहिए। तो उनके लिए हम क्या कह सकते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर। और ये पार्शियल वेपर प्रेशर इंडिविजुअली कंपोनेंट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे तो हम कहेंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction। ओके, कैसे डिफाइन किया राउल्ट्स लॉ को, हमने कहा कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वोलेटाइल लिक्विड्स प्रेजेंट हो, उस सॉल्यूशन के ईच कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, आपने यहां कहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, उसके ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इट्स मोल फ्रैक्शन, उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये राउल्ट्स लॉ है। इस स्टेटमेंट के बेस पर हम इसका क्या दे सकते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। कैसे देंगे, देखिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन,
स्टेटमेंट के बेस पे आएंगे। हमने कहा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो हम सबसे पहले कंपोनेंट ए के लिए बात करेंगे। हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ए का पार्शियल प्रेशर जो है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को यहां पर अप्लाई कर लें तो क्या लिखेंगे, पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ई। पी ए नॉट क्या है, पी ए नॉट यहां प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपने यूज किया है यहां पे। ये क्या है पी ए नॉट, वैसे पी ए नॉट मैंने आपको बताया इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ये ए के लिए है तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए है। दैट इज क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हम कंपोनेंट बी की बात करें तो हम कहेंगे पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी, और इसको भी हम सॉल्व कर लें तो हम क्या कहेंगे, पी बी इज इक्वल पी बी नॉट एक्स बी। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का, जब पी ए और पी बी को टोटल कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, पी सॉल्यूशन इज इक्वल पी सॉल्यूशन इज इक्वल क्या कह देंगे, पी सॉल्यूशन इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके, और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन के कंसेप्ट में हमने आपको बताया था वी नो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल क्या होता है, 1 होता है। तो हम इस कंसेप्ट को यहां यूज करते हैं तो हम क्या कहेंगे, देखिए पहली बात तो पी सॉल्यूशन को पी एस से लिख रहे हैं, एस फॉर सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना है, एस फॉर सॉल्यूशन। तो पी एस कितना हो जाएगा, पी एस इज इक्वल हम कहेंगे पी ए नॉट, और एक्स ए के लिए हमने यहां से वैल्यू यूज कर ली तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स। ओके, पी ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, पी एस इज इक्वल पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हम क्या कहेंगे, पी एस इज इक्वल पी ए नॉट, यहां से एक्स बी को कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू एक्स। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पीएस जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर का क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। शर्त ये होगी कि सॉल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड्स का होना चाहिए, उसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल होना चाहिए और सॉल्वेंट भी कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये है राउल्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम यहां बात करेंगे, चलिए आपने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन तो बता दिया, लेकिन अमाउंट ऑफ ए इन वेपर फेज एंड अमाउंट ऑफ बी इन वेपर फेज कैसे बताएंगे। इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम यहां पर एक फॉर्मूला लिखेंगे और हम कहेंगे, टाइटल क्या लिखेंगे, हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। हम उसके लिए यहां पर टाइटल लिखेंगे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ओके, आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं इसके बेस पर कि वेपर फेज में कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी या कंपोनेंट सी जो भी आपको गिवन है उसका
जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे? तो देखिए हम अलग अलग बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे फॉर कंपोनेंट ए, फॉर कंपोनेंट ए, और कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन आपको बताया, किससे आप डिनोट कर रहे हैं? वाई ए से। वाई ए इज इक्वल आप कहेंगे, वाई ए इज इक्वल पी ए अपॉन पी टोटल, इट मीन्स पी एस। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है, हम आपको बता चुके हैं। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखें तो वाई ए इज इक्वल पी ए की वैल्यू में आप अप्लाई कर दीजिए। पी ए की वैल्यू होती है पी ए नॉट एक्स ए, और पी एस की वैल्यू क्या होती है? पी एस की वैल्यू होती है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां कहेंगे फॉर कंपोनेंट बी, फॉर कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट बी के लिए मोल फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट कर रहे थे? वाई बी से। तो आप कहेंगे वाई बी इज इक्वल पी बी अपॉन पी सोल्यूशन, और पी सोल्यूशन को हम कह रहे हैं पी एस। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? वाई बी इज इक्वल पी बी की वैल्यू क्या होती है? पी बी नॉट एक्स बी, और पी सोल्यूशन कितना होता है? वही पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये हो गया आपके पास वाई बी। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट बी को भी आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। दैट इज क्लियर। तो ये था मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज को कैलकुलेट करने का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे ड्राइंग ग्राफ फॉर राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के लिए हम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं? तो नेक्स्ट हेडिंग ड्राइंग ग्राफ। ड्राइंग ग्राफ। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने आपको एक इक्वेशन बताई है। हमारी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था ग्राफ y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। इस इक्वेशन का यूज करके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। ग्राफ किस किस के बिटवीन ड्रॉ होता है? ग्राफ ड्रॉ होगा y और x के बिटवीन। m और c क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, आपको बताया हुआ है हमारा। अब यहां पर आपको राउल्ट लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। तो राउल्ट लॉ के लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा? तो फर्स्ट केस फर्स्ट की बात कर लें या इक्वेशन फर्स्ट की बात कर लें। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन होगा पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए। आपके पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? पी ए इज इक्वल पी ए नॉट एक्स ए। यहां अपनी इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो आपने कह दिया y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। अब देखिए यहां c नहीं है तो c का जुगाड़ करते हैं। चलिए मान लेते हैं c यहां पर क्या है? 0 है। यहां प्लस 0 लिखने से इस इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो इस इक्वेशन के लिए हम c की वैल्यू क्या कंसीडर कर लेते हैं? 0 कंसीडर करके चलते हैं। तो देखिए आपका ग्राफ किस किस के बीच में बिटवीन ड्रॉ होने वाला है? पी ए और एक्स ए के बिटवीन ड्रॉ करेंगे ग्राफ। किस किस के बीच में? पी ए और एक्स ए के बिटवीन आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसी तरीके से हम कह देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड के लिए आप क्या कहेंगे? केस सेकंड के लिए आप कहेंगे पी बी इज इक्वल पी बी नॉट एक्स बी, और यहां पर भी ये इक्वेशन अप्लाई की जाए तो y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। यहां भी जी वो एक्स सी की वैल्यू नहीं है तो यहां भी c की वैल्यू क्या कर लेते हैं? 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो c यहां भी क्या है? 0 है। तो यहां ग्राफ किस किस के बिटवीन होगा? पी बी और एक्स बी के बिटवीन आपका क्या होगा? ग्राफ होगा। समझ आ गई बात? तो अब हम इस इक्वेशन के बेस पर, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बेस पर यहां ग्राफ ड्रॉ करते हैं और दोनों का एक साथ ग्राफ बनाएंगे। आप ध्यान देना यहां पे दोनों का ग्राफ हम एक साथ बनाने वाले हैं। ये पी ए अक्स ए हो जाएगा और ये पी बी अक्स बी हो जाएगा। ध्यान देना इस बात का। ये क्या है? पी ए अक्स ए और ये क्या हो जाएगा? पी बी अक्स बी। यहां मोल फ्रैक्शन है। देखिए मैं बता देता हूं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन
एक्स ए और मोल फ्रैक्शन एक्स बी, दोनों को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप ध्यान रखना एक बात, मोल फ्रैक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1 हो सकती है। एक्स ए की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, और एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1। इसी तरीके से एक्स बी की मिनिमम वैल्यू कितनी, 0, और एक्स बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है। अब देखते हैं ग्राफ कैसे आएगा। तो देखिए ग्राफ डिपेंड करता है m की वैल्यू पर। ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यहां देखिए m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा। तो देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं PA एक्स ए के बिटवीन, PA और एक्स ए के बिटवीन जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे PA नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। इट्स ओके। और यहां देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PA नॉट। PA नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। PA नॉट क्यों लिखा गया, देखिए याद रखना, जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है इट मींस लिक्विड प्योर है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है, लिक्विड प्योर है, उसमें और कुछ भी मिक्स नहीं है। अक्स ए 1 है, इसका मतलब अक्स बी की वैल्यू क्या है, 0 है, लिक्विड प्योर लिया है यहां पे। इट्स ओके। तो ये PA नोट हो गया। इसी तरीके से हम PB और अक्स बी के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो PB और अक्स बी के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहां भी m की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो जैसे जैसे एक्स बी की यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहां पर हम ये ग्राफ का स्लोप इस तरीके से देंगे। ये देखिए जैसे जैसे यहां पर एक्स बी का वैल्यू 0 से 1 हो रहा है, तो जैसे जैसे एक्स बी का वैल्यू 0 से 1 हो रहा है मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। और जब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 है इट मींस लिक्विड कैसा है, यहां भी लिक्विड, यहां भी कैसा है, प्योर। इट्स ओके। तो यहां पर देखिए ये क्या हो गया, ये है PA इज इक्वल PA नॉट एक्स ए, और ये हो गया PB इज इक्वल PB नॉट एक्स बी। अब P सोल्यूशन कितना होगा, तो हमेशा याद रखिए P सोल्यूशन PA नॉट और PB नॉट के बीच में होगा। PA नॉट और PB नॉट के क्या होगा, बीच में होगा, ये हमेशा याद रखना है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर PA नॉट और PB नॉट के बीच में होगा, और वो बीच में कितना होगा, वो इस लाइन पर आएगा, इस पर। ये होगा P सोल्यूशन। तो P सोल्यूशन को हम कहेंगे PS इज इक्वल PA नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स। दैट इज क्लियर। तो ये राउल्ट लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेस पर हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। कोई भी ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन का आपको नॉलेज होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इट्स ओके। और एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, देखिए कि किसी भी सॉल्यूशन का जिसमें वॉलेटाइल लिक्विड प्रेजेंट हो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आप राउल्ट लॉ का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो। और वेपर प्रेशर का कितना होगा, वेपर प्रेशर हमेशा PA नॉट और PB नॉट के बिटवीन होगा। किसके बिटवीन होगा, PA नॉट और PB नॉट के बीच में आएगा वेपर प्रेशर। ना PA नॉट से ज्यादा होगा ना PB नॉट से क्या होगा, कम होगा। देखिए एक एग्जांपल और शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर छोटा सा एक एग्जांपल बता देते हैं किस तरीके से। सपोज कीजिए PA नॉट की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, PA नॉट की वैल्यू 400 mmHg आपको गिवन है, और PB नॉट की वैल्यू आपको गिवन है यहां पर 300 mmHg। तो पूछा जाए PS कितना होगा, तो देखिए ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगी वो तो राउल्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मेट यूज करके आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको चेक करने के लिए बता देता हूं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं है, उसके आप अप्रोक्स नजदीक कैसे जा सकते हैं। उसका तरीका ये है कि P सोल्यूशन PA नॉट और PB नॉट की वैल्यू जो है उनके बीच की वैल्यू आएगी हमेशा। ना PA नॉट की वैल्यू से ज्यादा होगी ना PB नॉट की वैल्यू से क्या होगी, कम होगी। इट मींस
400 से ज्यादा नहीं हो सकता और 300 से कम नहीं हो सकता। तो PS कितना हो सकता है? PS हो सकता है मे बी इन दोनों के बीच की वैल्यू हो सकती है 380 mm Hg हो सकता है, 360 हो सकता है, 335 हो सकता है, 320 हो सकता है। इट मींस इनके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। इस तरीके से कोई भी वैल्यू हो सकती है 380, 350, 355, 360, 335, 320 इनके बीच की, इन दोनों के बीच की वैल्यू हो सकती है। इट्स ओके। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इनके बीच में आता है। तो हम इस तरीके से बता सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। तो ये था राउट लो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ राउट लो और उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना। आज की क्लास में आपने बात की लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन और राउट लो पर। आपने मुझे इतना ध्यान से, इतना प्यार से और इतना आत्मीयता के साथ सुना, उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।